एक प्रतिभागी ने पूछा है कि सर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कैसे होनी चाहिए, कैसे क्लियर करूं। तो दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी करते हैं दो बातें होती हैं। एक तो तथ्यात्मक जानकारी होती है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन इतना है, लेकिन यही अगर राष्ट्रपति का चुनाव है तो वहाँ पर आपको पूरी की पूरी समझ होनी पड़ेगी, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। वो होता समझ आधारित सवाल, है ना। यही बात अगर विज्ञान के अंदर करें, विज्ञान के अंदर साइंस की कोई शाखाएं हैं या प्रमुख आविष्कारक है या मापक है ना, या प्रोटीन्स विटामिन्स है, तो ये तो क्या हो गए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा आपने पढ़े, ध्यान से पढ़े और आपको याद हो गया। लेकिन यही चीज उपग्रह का प्रक्षेपण तकनीक कैसे होती है, उपग्रह क्या है, सिस्टम क्या है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछे अवोगाद्रो परिकल्पना क्या है, बोयल का नियम क्या है, तो वहां पर क्या जो चीज है ना समझ आधारित हो जाती है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा आपको। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रांसजेनेटिक पौधे जो हैं वो कैसे होते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी जो चीज है तथ्यात्मक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ध्यान से पढ़ो और याद कर लो। और समझ आधारित जो सवाल है उसको पढ़ते समय आप ध्यान से पढ़ो। जब ध्यान से पढ़ोगे तो बार बार मत पढ़ो, जो पढ़ना है राष्ट्रपति का चुनाव है, अगर समझ में नहीं आ रहा आपके तो आप आगे मत बढ़ो। उस संबंध में आप नेट पे देख लो, गूगल पे देख लो, विकिपीडिया पे देख लो, किसी पे यूट्यूब चैनल है किसी का तो उस पे वीडियो देख लो, किसी साथी से पूछ लो, किसी शिक्षक से पूछ लो, जो भी पूछना है कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के चुनाव की 2 लाइन आज आपने पढ़ी, फिर 10 दिन बाद में आपको याद आया गया राष्ट्रपति का जो चुनाव है मुझे पता नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, फिर महीने भर बाद में याद आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टॉपिक है आपको लग रहा है कि मूलभूत अवधारणा पर आधारित है तो समझना है उसी समय समझ लो, क्योंकि आपने पढ़ा है उसी समय हृदयंगम अच्छे तरीके से होगा, अच्छे तरीके से कैच कर पाओगे। तो ये होती कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दोस्तों कैसे आती है, देखो पहली सी बात है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पढ़ने से आती है। ऐसा कुछ है ही नहीं, या ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो आपके समझ में नहीं आए। ये बात और है कि किसी को समय कम लग जाता है, किसी को समय ज़्यादा लग जाता है। कोई मूल भाव को ग्रहण बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है, कोई मूल भाव अच्छे तरीके से उतना ग्रहण नहीं कर पाता। आप जब हिंदी पढ़ते हैं, डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक है, सबके पास में मोटी मोटी एक ही पुस्तक है, ठीक है। उसमें एक शख्स पत्र लेखन करता है तो उसको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं, और दूसरे को औसत मिलते हैं, और तीसरे कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। एक ही पुस्तक है ना। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जल में बसे कमोद नीर चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावतार सोताही के पास। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, जानने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है और ललक है कि नहीं मैं तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का जब तक अंतर समझ नहीं लूं, मेथड समझ नहीं लूं, तब तक मैं उस कुर्सी से नहीं हटूंगा। अगर ऐसा मन में आपके विश्वास है तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा। राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बात करें तो राजस्थान के सामान्य अध्ययन में भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो समझ में नहीं आए, क्योंकि फैक्चुअल है। लेकिन फिर भी जो फैक्चुअल है ना उसको भी आप समझ आधारित बनाने की कोशिश करो। समझ आधारित कैसे होंगे, कोई चीज है, राजस्थान के प्रमुख मेले हैं, अब ये तथ्यात्मक हैं, लेकिन जब तक तथ्यात्मक को आप अच्छे तरीके से रुचि के साथ में ग्रहण नहीं करोगे तब तक वो तथ्य सिर्फ किताब के तथ्य रह जाएंगे, आपकी समझ आधारित तथ्य नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करो, जैसे मैं बताता हूं पशुओं का जुगाली तंत्र है, अच्छी स्तरीय पुस्तक से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे तरीके से ग्रहण करो और उसकी जुगाली कर दो और परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाएगा। दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी कब होगी, जब किसी चीज को आपने ध्यान से पढ़ा है, आपने उसको याद कर लिया, आपने उसकी जुगाली कर दी, है ना, और कभी थोड़े से दिनों बाद में आपने उसका रिवीजन भी कर लिया, तो फिर कोई भी जो टॉपिक है आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाएगा और आजीवन वो कभी भी नहीं हटेगा। आपने देखा होगा कि जब बूढ़े रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनके होठों पे एक ही शब्द रहता है, व्हेन आई वाज कलेक्टर, व्हेन आई वाज एसडीएन, व्हेन आई वाज पटवारी, व्हेन आई वाज, ठीक, और सारी की सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि याद कैसे है उनको, इतनी याददाश्त कैसे हैं। तो कारण क्या है, उनकी जो परमानेंट जो मेमोरी है ना उसमें वो चीज़ें चली गई, है ना। ये ध्यान नहीं है कि अभी 10 मिनट पहले क्या खाना खाया, ये याद नहीं रहता बुजुर्गों को, अपने घर परिवार में नोट किया होगा, लेकिन 40 साल पहले की जो घटनाएं हैं ना वो ऐसा वर्णन करेगा कि आंखों देखा वर्णन है, बिल्कुल जैसे यूँ लग रहा है बिल्कुल साक्षात घटना है, सामने ही घटित हुई है। तो इसका कारण क्या है, कॉन्सेप्चुअली उनकी क्लियरिटी बहुत ही अच्छी थी। जब वो जवान थे
जब रुचि थी उनकी, जब घटनाओं को देखते, सुनते और समझते थे, तब उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से हृदयंगम किया, चीज़ को समझा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मेरा यही कहना है कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो और समय समय पर उसका रिवीजन करते रहो। ऐसी कोई बात है ही नहीं जो समझ में ना आ सके, बस रुचि होनी जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।